निकल पड़ा। वह जहां तहां से बहुत सा धन चुराकर घर लौट आया तथा उन्हें कुछ सुंदर वस्त्र और आभूषण लाकर दिए। चोरी का बहुत माल देखकर चोरी का बहुत माल देखकर स्त्री के समय स्त्रियों ने विचार किया कि यह नित्य ही चोरी करता है, इसलिए इसे किसी दिन अवश्य राजा पकड़ लेगा। राजा यह सारा धन छोड़ छीन कर उसे नष्ट हो जाएगा, उसे निश्चय ही प्राण दंड देगा। ऐसे ही रहे पंडित जी जय सतगुरु। जब एक दिन इसे मरना ही है, तब हम ही धन की रक्षा के लिए गुप्त रूप से इसको क्यों न मार डाले। इसे मारकर हम इसका माल मता लेकर जहां कहीं चली जाएंगी। ऐसा निश्चय कर उन्होंने सोए हुए धुंडकारी को रस्सियों से कस दिया और उसके गले में फांसी लगाकर उसे मारने का प्रयत्न किया। इससे जब वह जल्दी न मरा तो उन्हें बड़ी चिंता हुई। तब उन्होंने उसके मुख पर बहुत से दहकते अंगारे डाले। इससे वह अग्नि की लपटों में या लपटों से बहुत छटपटा कर मर गया। उन्होंने उसके शरीर को एक गड्ढे में डालकर गाड़ दिया। सच है, स्त्रियां प्राय बड़ी दुस्साहसी होती है। उनसे इस कृत्य का किसी को भी पता न चला। लोगों के पूछने पर कह देती थी कि हमारी प्रियतम पैसे के लोभ से अब की बार कहीं दूर चले गए। इसी वर्ष के अंदर इसी वर्ष के अंदर लौट आएंगे। बुद्धिमान पुरुष को दुष्ट स्त्रियों का कभी विश्वास ना करना चाहिए। जो मूर्ख इनका विश्वास करता है उसे दुखी होना पड़ता है। इनकी वाणी तो अमृत के समान, कामियों के हृदय इसमें रस का संझार करती है, किंतु हृदय छुरे की धार के समान तीक्ष्ण होता है। भला इन स्त्रियों का कौन प्यारा है। वे कुलठाई धुंडकारी की सारी एक मिनट और धुंडकारी वे कुलटाई धुंडकारी की सारी संपत्ति समेट कर वहां से चंपत हो गई। उनके ऐसे ना जाने कितने पति के और धुंडकारी अपने कुकर्मी के कारण भयंकर प्रेत हुआ। नौकेर वे कुलटाई धुंडकारी की सारी संपत्ति समेट कर वहां से चंपत हो गई। उनके ऐसे न जाने कितने पति थे और धुंडकारी अपने कुकर्मों की कारण भयंकर प्रेत हुआ। वह बंदर के रूप में सर्वदा दसों दिशाओं में भटकता रहता था तथा शीत घाम से संतप्त और भूख प्यास से व्याकुल होने के कारण हा दैव चिल्लाता रहता था, परंतु उसे कहीं भी कोई आश्रय कहीं भी कोई आश्रय न मिला। कौन नंबर है?
17, 18. Ja, maar dat zie ik niet. Oh, तो पंडित जी के Oh, चाहे oké, स्क्रॉल oké. करे. Ik moet dat laten schrijven. Is goed, ओके, ठीक हो गया. अच्छा, आश्रय न मिला. कुछ काल बीतने पर गोकर्ण भी लोग के मुख से धुंधकारी की मृत्यु का समाचार सुना. तब उसे अनाथ समझकर उन्होंने उसका गया जी में श्राद्ध किया. और भी जहां जहां वे जाते थे उसका श्राद्ध अवश्य करते थे. इस प्रकार घूमते घूमते गोकर्ण जी अपने नगर में आए और रात्रि के समय दूसरों की दृष्टि से बचकर सीधे अपने घर के आंगन में सोने के लिए पहुंचे. वहां अपनी भाई को सोया देख आधी रात के समय ढूंढकारी ने अपना बड़ा विकट रूप दिखाया. वह कभी भेड़ा, कभी हाथी, कभी भैंसा, कभी इंद्र और कभी अग्नि का रूप धारण करता था. अंत में वह मनुष्य के आकार में प्रकट हुआ. ये विपरीत अवस्थाएं देखकर गोकर्ण निश्चय किया कि यह कोई दुर्गति को प्राप्त हुआ जीव है. तब उन्होंने उससे धैर्य पूर्वक पूछा. गोकर्ण ने कहा, तू कौन है? रात्रि के समय में ऐसा भयानक रूप क्यों दिखा रहा है? तेरी यह दशा कैसे हुई? हमें बता तो सही. प्रेत है, पिशाच है, अथवा कोई राक्षस है? सूत जी ने कहा. गोकर्ण के इस प्रकार पूछने पर वह बार बार जोर जोर से रोने लगा. उसे उसमें बोलने की शक्ति नहीं थी, इसलिए उसने केवल संकेत मात्र किया. तब गोकर्ण अंजलि में जल लेकर के उससे अभिमंत्रित करके उस पर छिड़का. इससे उसके पापों का कुछ शमन हुआ और वह इस प्रकार कहने लगा. प्रेत बोला, मैं तुम्हारा भाई हूं. मेरा नाम है ढूंढकारी. मैंने अपने ही दोष से अपना ब्राह्मणत्व नष्ट कर दिया. मेरे कुकर्म की गिनती नहीं की जा सकती. मैं तो महान अज्ञान में चक्कर काट रहा था. इससे मैंने लोगों की बड़ी हिंसा की. अंत में उल्टा स्त्रियों मुझे तरपा कर मार डाला. उसी से अब प्रेत योनि में पढ़ करके ये दुर्दशा भोग रहा हूं. अब देववश कर्म फल का उदय होने में से मैं केवल वायु भक्षण करके जी रहा हूं. भाई, तुम दया के समुद्र हो. अब किसी प्रकार जल्दी ही मुझे इस योनि से छुड़वाओ. गोकर्ण ने धुंधकारी की सारी बातें सुनी और तब उसे बोले. हाँ, प्रेत कहा, मेरी मुक्ति सैकड़ों गया. नहीं. गोकर्ण ने कहा, भाई. नहीं, नंबर 30 बोले. गोकर्ण कहा, भाई, मुझे इस बात का बड़ा आश्चर्य है. मैंने तुम्हारे लिए विधि पूर्वक गया जी में पिंडदान किया, फिर भी तुम प्रेत योनि से मुक्त कैसे नहीं हुआ? यदि गया श्राद्ध से भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई, तब इसका और कोई उपाय ही नहीं है. अच्छा, तुम सब बात खोल करके कहो, मुझे अब क्या करना चाहिए? प्रेत ने कहा,
मेरी मुक्ति सैकड़ों गया श्राद्ध करने से भी नहीं हो सकती है। अब तो तुम इसका कोई और उपाय सोचो। प्रेत की यह बात सुनकर गौकर्ण को प्रेत की यह बात सुनकर के गौकर्ण को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे कहने लगे, यदि सैकड़ों गया श्राद्ध से भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हो सकती, तब तो तुम्हारी मुक्ति असंभव है। अच्छा, अभी तो तुम निर्भय होकर अपने स्थान पर रहो। मैं विचार करके तुम्हारी मुक्ति के लिए कोई दूसरा उपाय करूंगा। गोकर्ण की आज्ञा पाकर धुंधकारी वहां से अपने स्थान पर चला गया। इधर गौकर्ण ने रात भर विचार किया, तब भी उनको उपाय नहीं सूझा। प्रातःकाल उनको आया प्रातःकाल उनको आया देखकर प्रेम से उससे मिलने गए। तब गोकर्ण ने रात में जो कुछ जिस प्रकार हुआ था वह सब उन्हें सुना दिया। उनमें जो लोग विद्वान निष्ठ ज्ञानी वेदज्ञ थे, हाँ, उन्होंने भी अनेकों शास्त्रों का उलट पलट कर देखा, तो भी उसकी मुक्ति का कोई उपाय नहीं मिला। तब सबने यही निश्चय किया कि इस विषय में सूर्य नारायण जो आज्ञा करे वही करना चाहिए। अतः गोकर्ण अपने तपोबल से सूर्य की गति को रोक दिया। उन्होंने स्तुति की, आदिदेवम नमस्तुभ्यं प्रसिद्धम भास्करम। भगवान, आप सारे संसार के साक्षी है, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप मुझे कृपा करके का साधन बताइए। गोकर्ण की यह प्रार्थना सुनकर सूर्य देव ने दूर से इन स्पष्ट शब्दों में कहा, श्रीमद् भागवत से मुक्ति हो सकती है। श्रीमद् सूर्य देवता ने कहा, श्रीमद् भागवत से ही मुक्ति हो सकती है, इसलिए तुम उसका सप्ताह पारायण करो। मतलब 7 दिन के भागवत कथा सुनाइए। सूर्य का यह धर्ममय वचन वहां सभी ने सुना। तब सबने यही कहा कि प्रयत्न पूर्वक यही करो। है भी यह साधन बहुत सरल। भागवत महापुराण के सप्ताह यज्ञ या कथा प्रवचन श्रवण बहुत ही सरल है। अतः गोकर्ण जी भी तदनुसार निश्चय। क्षमा करिए, er is een storing ergens. Iemand zijn mic, volgens mij अनुराधा जी। Ik denk पंडित जी microfoon. Is het luid of zo? Nee, er is een storing. Ik zie alleen Anuradha, die is nog steeds gemute. Wat daarmee bedoelt? Iemand checken en zijn mic muten. Zijn microfoon uitmaken. Gopes Dashi kan het ook doen, want hij is de host. Oh ja, ja, nu is het weg. Pandit जी? Oké. मतलब पारायण, भागवत कथा श्रवण यज्ञ बहुत ही सरल है। अतः गोकर्ण जीवी तदनुसार निश्चय। नीचे चल जाओ पंडित। Nee, ऊपर। हाँ, maar ik zie niet. Ah ja, oké, nu wel. Het is weer weg. नहीं तो भागवत कथा रूप तीर्थ संसार के
Nee, अतः गौकर्ण की भी तदनुसार निश्चय नमुटत्वे न बोव. या ओके, नीचे के 12 दूसरी करके कथा सुनने के लिए तैयार हो गए। मतलब गौकर्ण निश्चय किया, heeft besloten, गौकर्ण heeft besloten om श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाया जाए और सुना जाए। तैयार हो गए। देश और गांव से अनेकों लोग कथा सुनने के लिए आए। बहुत से लंगड़े, लूले, अंधे, बूढ़े, मंदबुद्धि पुरुष भी अपने पापों की निवृत्ति के उद्देश्य से वहां आ पहुंचे। इस प्रकार वहां इतनी भीड़ हो गई कि उसे देख करके देवताओं को भी आश्चर्य होता था। जय गौकर्ण जी व्यास गद्दी पर बैठ करके कथा कहने लगे। जब गौकर्ण जी व्यास गद्दी पर बैठकर कथा कहने लगे, तब वहां पर प्रेत भी आ पहुंचे। प्रेत भी आ पहुंचे और इधर उधर बैठने के लिए स्थान ढूंढने लगा। इतने में भी उसकी दृष्टि एक सीधे रखे हुए 60 गांठ के बांस पर पड़ी। उसके नीचे के क्षेत्र में घुसकर वह कथा सुनने के लिए बैठ गया। Dit stukje, het is heel interessant. Ik weet vroeger, daar praat ik over 30, 40 jaar terug, कि भागवत की कथा में शायद पंडित विजय जी भी के स्मरण हुई बात। भागवत कथा में एक 60 गांठ के बांस रखा जाता रहा व्यास के ऊपर। पंडित जी, विजय जी, हरेंद्र, तो यहाँ से वो बात niksel, de traditie is van hieruit, we kunnen het uit de katha leren trekken, weten waarom toen der tijd een bamboe met 7 गांठ, कैसे बोला गया पंडित विजय, 7 knobbels, तो रखा जाता रहा। मैं तो bedoeling कि प्रेत आकर के ओमन स्थान ले और कथा सुने। कई वहां फैदर गोकर्ण जी ने एक वैष्णव ब्राह्मण को मुख्य श्रोता बनाया और प्रथम स्कंद से ही स्पष्ट स्वर में कथा सुनानी आरंभ कर दिया। सायंकाल में जब कथा के विश्राम दिया गया, तब एक बड़ी विचित्र बात हुई। वहां सभासदों के देखते देखते उस बांस की एक गांठ तर तर शब्द करती फट गई। Het is goed om dat jullie allemaal weten कि पहला दिन की कथा जब समाप्त भय, तो लोग देखेल कि बांस के एक deel van de bamboe तर er zijn geluiden daar waargenomen। बांस मतलब फट गई, het is gaan scheuren। और इसी प्रकार दूसरे दिन सायंकाल में दूसरी गांठ फटी, तीसरे दिन उसी समय तीसरी। इस प्रकार 7 दिनों में 60 गांठों को फोड़कर धुंधकारी 12 स्कंदों के सुनने से पवित्र होकर प्रेत योनि से मुक्त हो गया और दिव्य रूप धारण कर के सबके सामने प्रकट हुआ। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान के जय। पंडित विजय जी wilt u verder lezen? उसका मेघ के समान श्याम, of wilt u vanaf nummer 50 lezen? उसका मेघ के समान श्याम शरीर पीतांबर और तुलसी की मालाओं से सुशोभित तथा सिर पर मनोहर मुकुट और कानों में कमनीय कुंडल
झिलमिला रहे थे, उसने तुरंत अपने भाई गोकर्ण को प्रणाम करके कहा, भाई, तुमने कृपा करके मुझे प्रेत योनि की यातनाओं से मुक्त कर दिया। पंडित विजय जी, गोपेश जी, पंडित विजय vanaf de even lezen? या एक बैनर। ओके, बहुत धन्यवाद। यह प्रेत पीड़ा का नाश करने वाली श्रीमद् भागवत की कथा धन्य हो तथा श्री कृष्णचंद्र के धाम की प्राप्ति कराने वाला इसका सप्ताह परायण भी धन्य है। जब सप्ताह श्रवण का योग लगता है तब सब पाप थरा उठते हैं कि अब यह भागवत की कथा जल्दी ही हमारा अंत कर देगी। जिस प्रकार आग गोली सूखी छोटी बड़ी सब तरह लकड़ियों को जला डालती है, उसी प्रकार यह सप्ताह श्रवण मन वचन और कर्म द्वारा किए हुए नए पुराने छोटे बड़े सभी प्रकार के पापों को भस्म कर देती है। विद्वानों ने देवताओं की सभा में कहा है कि जो लोग इस भारतवर्ष में श्रीमद् भागवत की कथा नहीं सुनते हैं उनका जन्म वृथा है। भला मोह पूर्वक लालन पालन करके यदि इस अनित्य शरीर को हृष्ट पुष्ट और बलवान भी बना लिया तो भी भागवत की कथा सुनने बिना इसकी क्या लाभ हुआ। अस्थियां ही सब शरीर के आधार स्तंभ है। नस नारी रूप रस्सियों से यह बंधा हुआ है। ऊपर से इसका मांस और रक्त थोपकर इसे चर्म से मेर दिया गया है। इसके प्रत्येक अंग में दुर्गंध आती है, क्योंकि है तो यह मल मूत्र का भांड भी। वृद्धावस्था और शोक के कारण यह परिणाम में दुखमय ही है। रोगों का तो घर ही ठहरा, यह निरंतर किसी न किसी कामनाओं से पीड़ित रहता है, तभी कभी इसकी तृप्ति नहीं होता। इसे धारण किए रहना भी एक भार ही है। इनके रोम रोम में दोष भरे हुए हैं और नष्ट होने से इसे एक क्षण भी नहीं लगता। अंत में यदि इसे गार दिया जाता है तो इसके कीड़े बन जाते हैं। कोई पशु खा जाता है तो वह विषता हो जाता है, और अग्नि में जला दिया जाता है तो भस्म की ढेर हो जाता है। ये तीन ही इसकी गतियों की बनाई गई है। ऐसे अस्थिर शरीर से मनुष्य अविनाशी फल देने वाला काम क्यों नहीं बना लेता। जो अन्न प्रातः काल पकाया जाता वह सायं काल तक बिगड़ जाता है, फिर उसकी रस से पुष्ट होने शरीर नित्यता कैसी। इस श्लोक में सप्ताह श्रवण करने से भगवान की शीघ्र ही प्राप्ति हो सकती है। अतः सब प्रकार के दोषों की निवृत्ति के लिए एकमात्र यही साधन है। जो लोग भगवान की कथा से वंचित है वे तो जल में बुडबुडे और जीवों में मच्छरों के समान केवल मरने के लिए ही पैदा होते हैं। भला जिसके प्रभाव से जड़ और सूखे हुए बांस की
गांठें फट सकती है। भागवत कथा का श्रवण करने से चित्त की गांठों का खुल जाना कौन बड़ा बात है। सप्ताह श्रवण करने से मनुष्य के हृदय गांठ खुल जाता है, उसके समस्त संशय छिन्न भिन्न हो जाता है और सारे कर्म क्षीण हो जाता है। यह भागवत कथा रूप तीर्थ संसार कीचड़ को धोने में बड़ा ही पटु है। विद्वानों का कथन है कि जब यह हृदय में स्थित हो जाता है तब मनुष्य की मुक्ति निश्चय हो समझनी चाहिए। जिस समय ढूंढकारी ये सब बातें कह रहा था, इसके लिए वैकुंठवासी पार्षदों के सहित एक विमान उतरा। उससे सब और मंडलाकर प्रकाश फैल रहा था। सब लोगों के सामने ही ढूंढकारी उस विमान पर चढ़ गया। तब उस विमान पर आए हुए पार्षदों को देखकर उनसे गोकर्ण ने यह बात कही। गोकर्ण पूछा, भगवान के प्रिय पार्षदों, यहाँ हमारे अनेकों शुद्ध हृदय श्रोतागण है, उन सबके लिए आप लोग एक साथ बहुत से विमान क्यों नहीं लाए? हम देखते हैं कि यहाँ सभी समान रूप से कथा सुननी है, फिर फल में एक प्रकार का भेद क्यों हुआ, यह बताइए। भगवान के सेवक ने कहा, हे मानद, इस फल भेदन का कारण इसके श्रवण का भेद ही है। यह ठीक ही है कि श्रवण तो सबने समान रूप से ही किया है, किंतु इसके जैसा मनन नहीं किया। इसी से एक साथ भजन करने पर भी उसका फल में भेद रहा। इस प्रेत ने 7 दिन तक निराहार रहकर श्रवण किया था तथा सुनने हुए विषय का स्थिर चित्त से यह खूब मनन निधिध्यासन भी करता रहता था। जो ज्ञान दृढ़ नहीं होता वह व्यर्थ हो जाता है। इसी प्रकार ध्यान न देने से, श्रवण का संदेह से मंत्र का और चित्त का इधर उधर भटकते रहते से जप का भी कोई फल नहीं होता। वैष्णवहीन देश अपात्र को कराया हुआ श्राद्ध का भोजन, अश्रोत्रिय को दिया हुआ दान एवं आचारहीन कुल, इन सब का नाश हो जाता है। गुरु वचन में विश्वास, दीनता का भाव, मन में दोषों पर विजय और कथा में चित्त की एकाग्रता इत्यादि नियमों का यदि पालन किया जाए तो श्रवण का यथार्थ फल मिलता है। यदि ये श्रोता फिर से श्रीमद् भागवत की कथा सुने तो निश्चय ही सबको वैकुंठ की प्राप्ति होगी। और गोकर्ण जी, आपको यह भगवान स्वयं आकर गोलोक धाम में ले जाएंगे। यूं कह कर ये सब पार्षद हरि कीर्तन करते वैकुंठ लोक को चले गए। श्रावण मास में गोकर्ण ने फिर उसी प्रकार सप्ताह क्रम से कथा कही और उन श्रोताओं ने उसे फिर सुना। नारद जी, इस कथा की समाप्ति पर जो कुछ हुआ वह सुनिए। वहां भक्तों से भरे हुए विमानों के साथ भगवान प्रकट हुआ। सब ओर से खूब जय जयकार और नमस्कार की ध्वनियां होने लगी। भगवान स्वयं हर्षित होकर अपने पांचजन्य शंख की ध्वनि करने लगे और उन्हें गोकर्ण को हृदय से लगाकर
अपने ही समान बना लिया। उन्होंने क्षण भर में ही अन्य सब श्रोताओं को भी मेघ की समान श्याम वर्ण रेशमी पीतांबरधारी तथा किरीट और कुंडल आदि से विभूषित कर दिया। उस गांव में कुत्ते और चंडाल पर्यंत जितने भी जीव थे वे सभी गोकर्ण की कृपा से विमानों पर चढ़ा लिया गए तथा जहां योगी जन जाते हैं उस भगवद आधार में वे भेद दिए गए। इस प्रकार भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण कथा श्रवण से प्रसन्न होकर गोकर्ण जी को साथ ले अपने ग्वाल बालों के प्रिय गोलोक धाम में चले गए। पूर्व काल में जैसे अयोध्यावासी भगवान श्री राम के साथ साकेत धाम सिधारे थे, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण उन स्वयं योगी दुर्लभ गोलोक धाम को ले गए, जिस लोक में सूर्य, चंद्र और सिद्धों की भी कभी गति नहीं हो सकती, उसमें वे श्रीमद् भागवत श्रवण करने से चले गए। नारद जी सप्ताह यज्ञ के द्वारा कथा श्रवण करने से जैसे उज्जवल फल संचित होता है, उसे विषय में हम आप से क्यों कहे। अजी जिन्होंने अपने कर्ण पूतल से गोकर्ण जी की कथा के एक अक्षर का भी पान किया था, वे फिर माता के गर्भ में नहीं आए। जिस गति को लोग वायु, जल या पत्ते रखकर शरीर सुखाने पर बहुत काल तक घोर तपस्या करने से और योगाभ्यास से भी नहीं पा सकते, उसे वे सप्ताह श्रवण से सहज में ही प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार पवित्र इतिहास का पात्र चित्रकूट पर विराजमान मुनीश्वर सांडिल्य भी ब्रह्मानंद में मग्न होकर करते रहे। यह कथा बड़ी ही पवित्र है। एक बार के श्रवण से ही समस्त पाप राशि को भस्म कर देती है। यदि इसका श्राद्ध के समय पाठ किया जाए तो इससे पितृगण को बड़ा तृप्ति होती है और नित्य पाठ करने से मोक्ष को प्राप्त होती है। ओम पद्म पुराणे उत्तरखंडे श्रीमद् भागवत महात्म्य गोकर्ण मोक्ष वर्णन नाम पंचमोध्याय। प्रेम से बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। अतः षष्ठोध्याय। विजय जी क्षमा एक मिनट। पंडित गोपेश जी, क्वार्ट 14 main course stelt. Ja. Jai. Dit adhyay, het is een heel mooie adhyay. En aan het eind is ook al gezegd van het is heel belangrijk in het kader van Shraddha Kriya is het niet verstandig om eventjes de luisteraars een beetje toe te lichten. Ik denk niet dat het goed is en dan sluiten we af, want het is 9:45. पंडित विजय जी, जब हम लोग Pandit Rishi, kunnen we niet proberen om toch zoals afgesproken is die tweede adhyay ook af te maken? Ja, zodat we dat volgende keer... klopt. Ja, dus wat we kunnen doen, het is nog veel te vroeg. De tijd die uitgetrokken is voor de totale Bhagavatam is 1,5 uur. जी En we hebben nog zeker een 60 minuten nog. Dus wat we wel, ik stel voor misschien dat we dus die 5e hoofdstuk een beetje kunnen toelichten, een 10 minuten, en dan weer beginnen met het lezen van de 6e hoofdstuk, laatste hoofdstuk. Als jullie dat goed vinden.
uitnodiging. Ik dacht dat het tot 10 uur zou zijn. Nee, het is 1,5 uur. De sessies zijn 1,5 uur. Anders is het te kort, hoor. Klopt, helemaal. Pandit Sama- Rishi, is dat goed? Ja, laten we lezen en dan lichten we toe. Toch? Oké, we kunnen Oké, ook toelichten en dan die andere lezen, zodat we dan, het maakt niet Dat uit mag. wat jullie willen. Wat makkelijk is, ja. Laten we de pandits laten beslissen. Ja Ja. जी है Pandit खूब Rishi, we heel goed. mag je mening. हाँ पढ़ के पार Oké. कर दे Waljay. Dat is goed. Oké. Kijk, Wie wil dan lezen de 6e wat hoofdstuk? ik toelichten के उतना una है. Het gaat meer erom bij Dhundakari, deze 5e hoofdstuk. Hierin hebben wij Pandit Rushil is uitgevallen. We horen Pandit Rushil niet meer. Hij is ook eruit gegaan. Ja, inderdaad. Mag ik heel snel toelichten? Het gaat om de Shraddha Kriya staat heel centraal hier. En ondanks de Shraddha Kriya, allerhoogste niveau van Shraddha Kriya, dat is in Gaya, een bedevaartsplaats in India. Ondanks de Shraddha Kriya daar gedaan is geworden door Gautaren voor Dhundakari, toch is er gezien geworden dat Dhundakari verlossing heeft gehad van Preet Yoni. Maar na heel veel raadpleging heeft Gaukaren geweten dat Srimad Bhagavad Mahapuran de bron is van mukti, van verlossing. Dus de grootheid van Srimad Bhagavad Mahapuran is ook hier toegelicht, duidelijk gemaakt hoe bijzonder Srimad Bhagavad Mahapuran is. Het is een katha, denk ik, wij pandits weten het. Het komt vaak voor dat wij dit hoofdstuk van Dhundakari moeten aanhalen bij Shraddha Kriya, in het kader van Shraddha Kriya. Dus, het is heel belangrijk. Dhanyawad. Zesde hoofdstuk uitlezen. Ik zie Pandit Rishi is er weer, denk ik. Ja. Pandit Rishi, bent u er nog? Pandit Rushil hoort niet. जी, ik had een kleine storing gehad in mijn dingen. Ja. Ja, ik weet niet, ik denk mijn wifi was een beetje slecht waardoor het weg is gegaan. Hoort u me aan die kant? Ja, we horen u goed. Pandit, wilt u dan de zesde hoofdstuk lezen? Oké. Oké, ik zal dan de zesde hoofdstuk lezen en even ter inlichting op de 5e hoofdstuk. सबसे belangrijk श्लोक जो eigenlijk में Mahatmya Deval geel ba, dat is श्लोक 88. Daar staat geschreven: Vatambuparnashana deha shoshanai तपोभिरुग्रैः शिरकालसञ्चितैः योगैश्च संयान्ति नतां गतिं वै सप्ताहगाथा श्रवणेन यान्ति याम्. En in de अर्थ heeft व्यास जी geschreven कि जिस गति को लोग वायु जल या पत्ते खाकर शरीर सुखाने से बहुत काल तक घोर तपस्या करने से और योगाभ्यास से भी नहीं पा सकते, उसे वे सप्ताह श्रवण से
सहज में ही प्राप्त कर लेते. Ze hebben het hier over die mukti. Mensen gaan voor mukti, maar kunnen het niet krijgen. रकम रकम के व्रत, अपन शरीर के तपावे हेगा, तपस्या करे हेगा, बहुत काल तक यारन लांग तपस्या करे हेगा, योग के अभ्यास करे हेगा, फिर भी मुक्ति ना पावे. तब बोले ओके, सप्ताह श्रवण से सहज में प्राप्त कर सकल जा. एंड dit die van Dhundakari en Gokarna ke katha is een voorbeeld daarvan. Wij gaan nu naar het zesde sopan van de Mahatmya. Dat is het laatste hoofdstuk van Mahatmya. En hierin is de vidhan, de vidhi, de manier waarop we eigenlijk moeten doen, de 7-daagse Bhagavad Katha. Hierin is dat beschreven. Shri Krishna Chandra Bhagavan ki jai. En nu gaan wij dan lezen. Oké. श्री सनक आदि कहते हैं, नारद जी, अब हम आपको सप्ताह श्रवण की विधि बताते हैं. यह विधि प्रायः लोगों की सहायता और धन से साध्य कही गई है. पहले तो यत्न पूर्वक ज्योतिषी को बुलाकर मुहूर्त पूछना चाहिए तथा विवाह के लिए जिस प्रकार धन का प्रबंध किया जाता है उस प्रकार ही धन की व्यवस्था इसके लिए करनी चाहिए. कथा आरंभ करने में भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, आषाढ़ और श्रावण ये 6 महीने श्रोताओं के लिए मोक्ष की प्राप्ति के कारण है. Dus Bhagavad kerken, dan hebben ze de 6 maanden gegeven waarin we Bhagavad saptahic mogen doen. Bhadrapad, Ashwin, Kartik, Margashirsh en Ashadh en Shravan. देवर्षि, इन महीनों में भी भद्रा, व्यतिपात आदि कुयोगों के सर्वथा त्याग देना चाहिए तथा दूसरे लोग जो उत्साही हो उन्हें अपना सहायक बना लेना चाहिए. फिर प्रयत्न करके देश देशांतर में यह संवाद भेजना चाहिए कि यहाँ कथा होगी, सब लोगों को सपरिवार पधारना चाहिए. जो स्त्री और शूद्र आदि भगवत कथा एवं संकीर्तन से दूर पड़ गए हैं उनको भी सूचना हो जाए ऐसा प्रबंध करना चाहिए और सभी लोगों को आमंत्रित करके यज्ञ में बुलाना चाहिए. देश देश में जो विरक्त वैष्णव और हरि कीर्तन के प्रेमी हो उनके पास निमंत्रण पत्र अवश्य भेजे. जे भी भगवान के कथा के प्रेमी होवे सेकर निमंत्रण पत्र भेजना चाहिए. उसे लिखने की विधि इस प्रकार बताई गई है. महाभाव, यहाँ 7 दिन तक सदपुरुषों का बड़ा दुर्लभ समागम रहेगा और अपूर्व रसई श्रीमद् भागवत की कथा होगी. आप लोग भगवत रस के रसिक है, अतः श्री भागवतामृत का पान करने के लिए प्रेम पूर्वक शीघ्र ही पधारने की कृपा करें. यदि आपको विशेष अवकाश न हो तो भी एक दिन के लिए तो अवश्य ही कृपा करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ का एक क्षण भी अत्यंत दुर्लभ है. इस प्रकार विनय पूर्वक उन्हें निमंत्रण करें और जो लोग आए उनके लिए यथोचित निवास स्थान प्रबंध करें. कथा का श्रवण किसी तीर्थ में, वन में अथवा अपने घर पर भी अच्छा माना गया है. यहाँ लंबा चौड़ा मैदान हो, वहीं कथा स्थल रखना चाहिए. भूमि का शोधन गोमय से लीप कर मार्जन और लेपन करके रंग बिरंगी धातुओं से चौक परे. घर की सारी सामग्री उठाकर एक कोने में रख दे. 5 दिन पहले से ही यत्न पूर्वक बहुत से बिछाने के वस्त्र एक लगे ला करके तथा केले के खंभों से सुशोभित एक ऊंचा मंडप तैयार करावे. उसे सब ओर फल, पुष्प, पत्र और चंदोवे से अलंकृत करे तथा चारों ओर झंडियां लगाकर तरह तरह के सामानों से सजा दे. उस मंडप में कुछ ऊंचाई पर 7 विशाल लोकों की कल्पना करे और उनमें विरक्त ब्राह्मणों को बुला करके बैठाएं. आगे की ओर
उनके लिए वहां यथोचित आसन तैयार रखें। इसके पीछे वक्ता के लिए भी एक दिव्य सिंहासन प्रबंध करना चाहिए, जहां पर जो आए हुए व्यक्ति कथा श्रवण कर सके और जो व्यास होवे उनके लिए बढ़िया सिंहासन प्रदान करे। यदि वक्ता का मुख उत्तर की ओर रहे तो श्रोता पूर्वाभिमुख होकर बैठे, और यदि वक्ता पूर्वाभिमुख रहे तो श्रोता उत्तर की ओर मुख करके बैठे। जब व्यास ताकीगा नर औस्त दनमुज्जंता नर नूर्द केक, और जब व्यास ताकीगा नूर्द दनमुत दमेंसनार औस्त केक। तेजस द कथा अथवा वक्ता और श्रोता के पूर्व मुख होकर बैठना चाहिए। देश काल आदि को जानने वाले महानुभावों ने श्रोता के लिए ऐसा ही नियम बताया है। यतेसन रेखल, जो वेद शास्त्र की स्पष्ट व्याख्या करने में समर्थ हो, तरह तरह के दृष्टांत दे सकता हो तथा विवेकी और अत्यंत निष्प्रिय हो, ऐसे विरक्त और विष्णु भक्त ब्राह्मण को वक्ता बनाना चाहिए। ऐसन ब्राह्मण के वक्ता चाहिए बनावे के। श्रीमद् भागवत के प्रवचन में ऐसे लोगों को नियुक्त नहीं करना चाहिए जो पंडित होने पर भी अनेक धर्मों को चक्कर में पड़े हुए है, स्त्री लंपट और पाखंड के प्रचारक हो। वक्ता के पास ही उसकी सहायता के लिए एक वैसा ही विद्वान और स्थापित करना चाहिए, वह भी सब प्रकार के संशयों की निवृत्ति करने में समर्थ और लोगों को समझाने में कुशल हो। कथा प्रारंभ के दिन से एक दिन पूर्व, dus één dag voordat de 7-daagse भागवत begint, व्रत ग्रहण करने के लिए वक्ता को शौर करा लेना चाहिए तथा अरुणोदय के समान शौच से निवृत्त होकर अच्छी तरह स्नान करना चाहिए। उ दिन से व्रत चाहिए धारण करे के, और संध्या आदि अपने नित्य कर्मों को संक्षेप से समाप्त करके कथा के विघ्नों की निवृत्ति के लिए गणेश जी का पूजन करें। Dus voordat het gaat beginnen, 1 dag voor de साप्ताहिक भागवत, गणेश आदि के पूजन, संध्या उपासना और व्रत ये सब चाहिएगा शुरू हो जाए के तदनंतर पितृगण का तर्पण और पूर्व पापों की शुद्धि के लिए प्रायश्चित करें और एक मंडल बनाकर उसमें श्री हरि को स्थापित करें। इन van tevoren moet भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी के स्थापना gedaan worden en पितृगण के तृप्त खातिर तर्पण व पार्वण श्राद्ध जो भी होवे नांदी श्राद्ध करा लेना चाहिए। फिर भगवान श्री कृष्ण को लक्ष्य करके मंत्रोच्चारण पूर्वक क्रमशः षोडशोपचार विधि से पूजन करें और उसके पश्चात प्रदक्षिणा तथा नमस्कार आदि कर इस प्रकार स्तुति करें। करुणा निधान, मैं संसार सागर में डूबा हुआ और बड़ा दीन हूँ। कर्मों के मोह रूपी ग्राह ने मुझे पकड़ रखा है। आप इस संसार सागर से मेरा उद्धार कीजिए हे भगवान, ऐसा मेरा प्रार्थना है। इसके पश्चात धूप दीप आदि सामग्रियों से श्रीमद् भागवत महापुराण की भी बड़े उत्साह और प्रीति पूर्वक विधि विधान से पूजा करें। फिर पुस्तक के आगे नारियल रख करके नमस्कार करें और प्रसन्न चित्त से इस प्रकार स्तुति करें। श्रीमद् भागवत के रूप में आप साक्षात श्री कृष्णचंद्र जी है और आप तो यहीं विराजमान है। हे नाथ, मैंने भव सागर से छुटकारा पाने के लिए आपकी शरण ली है। मेरा यह मनोरथ आप बिना किसी विघ्न बाधा के सांगोपांग सहित सभी अंग पूरा करें। केशव, मैं आपका दास हूँ, एक बैन युस्लाफ। इस प्रकार दीन वचन कहकर फिर वक्ता का पूजन करें, जो व्यास हैगा ओकर पूजन करें और सुंदर वस्त्र आभूषण से विभूषित करे। धोती वस्त्र गहना आभूषण आदि सब व्यास को प्रदान करे और फिर पूजा के पश्चात उसकी इस प्रकार स्तुति करे। सुख स्वरूप भगवान, आप समझाने की कला में कुशल और शास्त्रों में पारंगत है। कृपया इस कथा को प्रकाशित करके मेरा अज्ञान दूर करे। ऐसे व्यास से प्रार्थना करें।
फिर अपने कल्याण के लिए प्रसन्नता पूर्वक उसके सामने नियम ग्रहण करें और 7 दिनों तक यथाशक्ति उसका पालन करें। कथा में विघ्न ना हो इसके लिए 5 ब्राह्मणों को और वर्ण करें। ठीक, दिस लॉस्फैन ब्यास नॉह 5 ब्राह्मण वे द्वादशाक्षर मंत्र का भगवान के नाम का जप करें। द्वादशाक्षर माने द 12 लेटर मंत्र, दैट इज ओम नमो भगवते वासुदेवाय, एकर जाप 5 ब्राह्मण करें। फिर ब्राह्मण अन्य विष्णु भक्त एवं कीर्तन करने वालों को नमस्कार करके उसकी पूजा करे और आज्ञा पाकर स्वयं भी आसन पर बैठ जाए। जो पुरुष लोक संपत्ति, धन, घर और पुत्र आदि की चिंता छोड़कर शुद्ध चित्त से केवल कथा में ही ध्यान रखता है, उसे इसका श्रवण का उत्तम फल मिलता है। बुद्धिमान वक्ता को चाहिए कि सूर्योदय से कथा आरंभ करके 3:30 प्रहर तक मध्यम स्वर से उसी तरह कथा बांचे। दोपहर के समय 2 घड़ी तक कथा बंद रखे। उस समय कथा के प्रसंग के अनुसार वैष्णवों को भगवान के गुणों का कीर्तन करना चाहिए, व्यर्थ बातें नहीं करना चाहिए। कथा के समय मलमूत्र के वेग को काबू में रखने के लिए अल्पाहार सुखाकारी होता है, इसलिए श्रोता केवल एक ही समय हविष्यान्न भोजन करे। Alleen één keer eten tijdens de 7-daagse भागवत। यदि शक्ति हो तो 7 दिन निराहार रहकर कथा सुने। En indien vermogen उतना है तो 7 रोज बिना कुछ खाए रहे के चाहिए। केवल घी या दूध पीकर सुखपूर्वक श्रवण करे। Alleen घी of melk पी करके, अथवा फलाहार या एक समय ही भोजन करे। और यदि उतना कठोर ना हो पावे तो 7 रोज फल खाई सकल जाए, जिससे जैसा नियम सुभीते से सध सके उसी को कथा श्रवण के लिए ग्रहण करे। मैं तो उपवास की अपेक्षा भोजन करना अच्छा समझता हूँ, यदि वह कथा श्रवण में सहायक हो। यदि उपवास से श्रवण बाधा पहुंचे हो तो वह किसी काम का नहीं, क्योंकि भोजन कथा के बीच में बाधा ले आता है। नारद जी, नियम से सप्ताह सुनने वाले पुरुष के नियम सुनिए। विष्णु भक्त की दीक्षा से रहित पुरुष कथा श्रवण का अधिकारी नहीं है। जो पुरुष नियम से कथा सुने उसे ब्रह्मचर्य से रहना, भूमि पर सोना और नित्य प्रति कथा समाप्त होने पर पत्तल में भोजन करना चाहिए। दाल, मधु, तेल, गरिष्ठ अन्न, भाव दूषित पदार्थ और बासी अन्न, इसका उसे सर्वदा ही त्याग कर देना चाहिए, इसे नहीं खाना चाहिए। काम, क्रोध, मद, लोभ, मत्सर, दंभ, मोह और द्वेष, इन सब का त्याग देना चाहिए। वह वेद, वैष्णव, ब्राह्मण, गुरु, गोसेवक तथा स्त्री, राजा और महापुरुषों की निंदा से बचे और इसे कदाचित ना करे। नियम से कथा सुनने वाले पुरुष को रजस्वला स्त्री, अंत्यज, म्लेच्छ, पतित, गायत्रीहीन द्विज, ब्राह्मणों से द्वेष करने वाले तथा वेद को न मानने वाले पुरुषों से बात नहीं करना चाहिए। Tijdens deze periode किसे बात ना चाहिए करे तो यहाँ पर बतावल गया बा। सर्वदा सत्य, सच्चाई, eerlijkheid, शौच, reinheid, दया, meedogenheid, मौन, helemaal stil, कुछ ना बोले के, सरलता, eenvoudigheid, विनय और उदारता का बर्ताव करना चाहिए। धनहीन, क्षय रोगी, किसी अन्य रोग से पीड़ित, भाग्यहीन, पापी, पुत्रहीन और मुमुक्षु भी यह कथा श्रवण करे। ठीक, जेके पैसा ना है वो भी श्रवण करे, जे बीमार है वो भी श्रवण करे, जे अनेक रोग से पीड़ित वो भी श्रवण करे, जेकर भाग्य एकदम फूटल वो भी, जे पापी होवे वो भी श्रवण करे, जेके पुत्र ना वो भी, और जे मोक्ष मांगे वो भी श्रवण करे। जिस स्त्री का
रजो दर्शन रुक गया हो, जिसके एक ही संतान होकर रह गई हो, जो बांझ हो, जिसकी संतान होकर मर जाती हो, अथवा जिसका गर्भ गिर जाता हो, वह यत्न पूर्वक इस कथा को सुने. Zij zijn ook gerechtigd om deze kata te luisteren. ये सब ठीक यहाँ पर इफ बता दे ना समझल जाए, जो स्त्री का रजो दर्शन रुक गया हो, ठीक मेनो पौसज उनके बोले, ओकरे बाद में जिसके एक ही संतान हो भैल और फिर ना भैल और लड़कन उ, और जो बाज जेके एक भी लड़का ना हैगा और जेकर लड़का होई करके भी मर गए हैगा, या तो जेकर गर्भ ही गिर जाएगा, मिसक्राम जो उनके बोले, ऐसन स्त्री के भी रेख्त हैगा ई कथा सुने के और चाहे सुने. ये सब यदि विधिवत कथा सुने तो इन्हें अक्षय फल की प्राप्ति हो सकती है. तो बोले यदि ये सब स्त्री कथा सुनी तो उस सबके उ फल मिल सके जो उनके कामना सब पहले से करत हा. यह अत्युत्तम दिव्य कथा करोड़ यज्ञों का फल देने वाला अर्थात मिलियन फ्रुक्त देश यज्ञ द श्रीमद् भागवत साप्ताहिक महापुराण यज्ञ. इस प्रकार इस व्रत की विधियों का पालन करके फिर उद्यापन करें. जिन्हें इसके विशेष फल की इच्छा हो वे जन्माष्टमी व्रत के समान ही इस कथा व्रत का उद्यापन करें. किंतु जो भगवान के अकिंचन भक्त है उनके लिए उद्यापन का कोई आग्रह नहीं है. वे श्रवण से ही पवित्र है, क्योंकि वे तो निष्काम भगवत भक्त है. इस प्रकार जब सप्ताह यज्ञ समाप्त हो जाए तो श्रोताओं को अत्यंत भक्ति पूर्वक पुस्तक और वक्ता की पूजा करनी चाहिए. फिर वक्ता श्रोताओं को प्रसाद, तुलसी और प्रसाद मिलाए तथा सब लोग मृदंग और झांझ की मनोहर ध्वनि से सुंदर कीर्तन करें. जय जयकार, नमस्कार और शंख ध्वनि का घोष कराए तथा ब्राह्मण और याचकों को और धन और अन्न दे. श्रोता विरक्त हो तो कर्म की शांति के लिए दूसरे दिन गीता पाठ करे. गृहस्थ हो तो हवन करे और उस हवन में दशम स्कंद का एक एक श्लोक पढ़कर विधि पूर्वक खीर, मधु, घृत, तिल और अन्न आदि सामग्रियों से आहुति प्रदान करे. अथवा एकाग्र चित्त से हवन करे, क्योंकि तत्वतः यह महापुराण यही स्वरूप है. होम करने की शक्ति न हो तो उसका फल प्राप्त करने के लिए ब्राह्मणों को हवन सामग्री दान करे तथा नाना प्रकार की त्रुटियों को दूर करने के लिए और विधि फिर जो न्यूनाधिकता रह गई हो उसके दोषों की शांति के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करे. यदि बीच में कुछ गड़बड़ी होवे तो बोले विष्णु सहस्त्र नाम दर्शन नाम फन विष्णु भगवान ओकर पाठ करे और ओकर हवन करे तो बाधा जोन भी आवे बीच में वो सब रुक जाएगा. उससे सभी कर्म सफल हो जाते हैं, क्योंकि कोई भी कर्म इससे बढ़कर नहीं है. फिर 12 ब्राह्मणों को खीर और मधु आदि उत्तम उत्तम पदार्थ खिलाए तथा व्रत की पूर्ति के लिए गौ और सुवर्ण का दान करे. नाद श्रीमद भागवत महापुराण यज्ञ प्रोबेरा 12 ब्राह्मण के भोजन करावे. यदि ना हो पावे तो 7 या 5 इतना में करा करके खीर और मधु से प्रारंभ करके उत्तम उत्तम पदार्थ खिलाए. जोन भी बढ़िया होवे भोजन करे खा सब खिलाए और तब वहां पर उसके बाद में अपन व्रत के चाहिएगा तूरे के और व्रत पूरा करे खातिर तब बोले गौ या तो सोना ये दो चीज के दान कर सकल जाए. सामर्थ्य हो तो 3 तोले सोने का एक सिंहासन बनवाए, उस पर सुंदर अक्षरों में लिखी हुई श्रीमद् भागवत की पोथी रखकर उसकी आवाहन आदि विधिवत उपचारों से पूजा करे और फिर जितेंद्रिय आचार्य को उसका वस्त्र आभूषण एवं गंधादि से पूजन करके दक्षिणा के सहित समर्पण कर दे. या तो एक सिंहासन बनाए करके सोने के जिन पर श्रीमद् भागवत महापुराण के स्थापना होवल गए ओके सहित आचार्य व्यास के
दान में दे सके है। यो ऐसा करने से वह बुद्धिमान दाता जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है। यह सप्ताह पारायण की विधि सब पापों की निवृत्ति करने वाली है। इसका एक प्रकार ठीक ठीक पालन करने से यह मंगलमय भागवत पुराण अभीष्ट फल प्रदान करता है तथा अर्थ धर्म काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थ की प्राप्ति हो जाता है। उसके बाद में तब सनक जी कहते हैं, हे नारद जी, इस प्रकार तुम्हें यह सप्ताह श्रवण की विधि हमने पूरी पूरी सुना दी। सब और क्या सुनना चाहिए। इस श्रीमद् भागवत से भोग और मोक्ष दोनों ही हाथ लग जाते हैं। तो सूत जी कहते हैं, हे सौनक जी, यूं कहकर मुनि महामुनि सनक आदि एक सप्ताह तक विधि पूर्वक इस सर्व पाप नाशिनी परम पवित्र तथा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली भागवत कथा का प्रवचन किया। सब प्राणियों ने नियम पूर्वक इसे श्रवण किया। इसके बाद उन्होंने विधि पूर्वक भगवान पुरुषोत्तम की स्तुति की। कथा के अंत में ज्ञान, वैराग्य और भक्ति को बड़ी पुष्टि मिली और वे तीनों एकदम तरुण होकर बिल्कुल जवान वन हीरो वर्किंग है कि जो ज्ञान, वैराग्य और भक्ति माए और दुई लड़कन इस सब के अवस्था बहुत बूढ़ा हो गए रहा 3 युग तक जो सब जियल। तो कलयुग में तो बोले सनक जब कथा करीस तो जाकर के ये सब एकदम तरुण फिर से जवान हो गए और भीतर में होश आ गए, अपनी ओर आकर्षित करने लगे। अपना मनोरथ पूरा होने से नारद जी को भी बड़ी प्रसन्नता हुई। उसके सारे शरीर में रोमांच हो आया और वे परमानंद से पूर्ण हो गए। इस प्रकार कथा श्रवण कर भगवान प्यारे नारद जी हाथ जोड़कर प्रेम गदगद वाणी से सनक आदि से कहने लगे। तब नारद जी सनक आदि जो मुनि है ओके बोले है कि मैं धन्य हूं, आप लोगों ने करुणा करके मुझे बड़ा ही अनुग्रहित किया ना, आपने मुझ पर कृपा किया। आज मुझे सर्व पापहारी भगवान श्री हरि की प्राप्ति हो गई। एक है फंदाख श्री हरि भगवान विष्णु बरेक्त तपोधनो, मैं श्रीमद् भागवत श्रवण को ही सब धर्मों से श्रेष्ठ मानता हूँ। एक सीधे as the climax of all the other dharmas. That is the eerste धर्म दिएक मुद्दुन, क्योंकि जिसके श्रवण से वैकुंठ बिहारी श्री कृष्ण की प्राप्ति होती है दारम। तब सूत जी बोले, हे सौनक जी, वैष्णव श्रेष्ठ नारद जी यो कह ही रहे थे कि वहां घूम फिरते योगेश्वर सुखदेव जी आ गए। कथा समाप्त होते ही व्यास नंदन सुखदेव जी वहां पधारे। 16 वर्ष की सी आयु आत्मलाभ से पूर्ण ज्ञान रूपी महासागर का संवर्धन करने के लिए चंद्रमा के समान वे प्रेम से धीरे धीरे श्रीमद् भागवत का पाठ कर रहे थे। परम तेजस्वी सुखदेव जी को देखकर सारे सभासद झटपट खड़े हो गए और उन्हें एक ऊंचे आसन पर बैठाया। फिर देवर्षि नारद जी ने उनका प्रेम पूर्वक पूजन किया। उन्होंने सुख पूर्वक बैठकर कहा, आप लोग मेरी निर्मल वाणी सुनिए। ठीक जब भागवत अंत भइल तब व्यास जी के बेटा श्री सुखदेव जी महामुनि सस्तिनियार के जो उस समय पर रहा वहां पर आयल और तब सुखदेव जी बोले, रसिक एवं भावुक जन, यह श्रीमद् भागवत वेद स्वरूप कल्प वृक्ष का परिपक्व फल है। श्री सुखदेव रूप शुक के मुख का संयोग होने से अमृत रस से परिपूर्ण है। यह रस ही रस है, इसमें न छिलका है न गुठली। यह ऐसी इसी लोक में सुलभ है। जब तक शरीर में चेतना रहे तब तक आप लोग बार बार इसका पान करें। महामुनि व्यास देव ने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की। इसमें निष्कपट निष्काम परम धर्म का निरूपण है।
इसमें शुद्धांतःकरण सद्पुरुषों के जानने योग्य कल्याणकारी वास्तविक वस्तु का वर्णन है, जिससे तीनों तापों की शांति होती है। इसका आश्रय लेकर दूसरे शास्त्र अथवा साधन की आवश्यकता नहीं रहती। जब कभी पुण्यात्मा पुरुष इसके श्रवण की इच्छा करते हैं, तभी ईश्वर अविलंब उनके हृदय में अवरुद्ध हो जाता है। यह भागवत पुराण को तिलक और वैष्णव के धन है। इसमें परम हंस को प्राप्य विशुद्ध ज्ञान का ही वर्णन किया गया है तथा ज्ञान वैराग्य और भक्ति सहित निवृत्ति मार्ग को प्रकाशित किया गया है। जो पुरुष भक्ति पूर्वक इसके श्रवण पठन और मनन में तत्पर रहता है, वह मुक्त हो जाता है। यह रस स्वर्गलोक, सत्यलोक, कैलाश और वैकुंठ में भी नहीं है। इसलिए भाग्यवान श्रोताओं, तुम इसका खूब पान करो, इसे कभी मत छोड़ो, मत छोड़ो। तब सूत जी बोले, श्री शुकदेव जी इस प्रकार कह ही रहे थे कि उस सभा के बीचों बीच प्रहलाद, बलि, उद्धव और अर्जुन आदि जितना भी पार्षद है, वे उनके साक्षात तो भगवान हरि अर्थात विष्णु जी प्रकट हुए। तब देवर्षि नारद ने भगवान और उनके भक्तों की यथोचित पूजा की। भगवान को प्रसन्न देखकर सब देवर्षि उन्हें एक विशाल सिंहासन पर बैठा दिया और सब लोग उनके सामने संकीर्तन करने लगे। साक्षात्कार। उस कीर्तन को देखने के लिए श्री पार्वती जी के सहित महादेव जी भी और ब्रह्मा जी भी वहां पर आए। कीर्तन आरंभ हुआ। प्रहलाद जी तो चंचल गति होने के कारण करताल बजाने लगे। उद्धव जी झांझे उठा ली। देवर्षि नारद बीणा ध्वनि करने लगे। स्वर विज्ञान में कुशल होने के कारण अर्जुन राग आलापने लगे। इंद्र ने मृदंग बजाया और आरंभ किया। सनक आदि बीच बीच में जय घोष करने लगे और इन सब के आगे शुकदेव जी तरह तरह की सरस अंग भंगी करके भाव बताए लगे। इन सब के बीच में परम तेजस्वी भक्ति ज्ञान और वैराग्य नटों के समान नाचने लगे। ऐसा अलौकिक कीर्तन देखकर भगवान प्रसन्न हो गए और इस प्रकार कहने लगे, मैं तुम्हारी इस कथा और कीर्तन से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे भक्ति भाव ने इस समय मुझे अपने वश में कर लिया, अतः तुम लोग मुझसे वर मांगो। ऐसा भगवान कृष्णचंद्र जी बोले। भगवान के ये वचन सुन के लोग बड़े प्रसन्न हुए, बहुत खुशहाल हुए और प्रेमादर चित्त से भगवान से कहने लगे। तब भक्त भगवान के बोले कि हे भगवान, हमारी यह अभिलाषा है, हमारी वैंस है कि भविष्य में इन तुकॉम्स भी जहां कहीं सप्ताह कथा हो, श्रीफंदाक्ष भागवत जहां पर हो, बोले वहां आप इन पार्षदों के सहित अवश्य पधारे, हमारा ये मनोरथ पूर्ण कर दीजिए। तो भगवान तथास्तु कहकर अंतर्धान हो गए। इनके पश्चात नारद जी ने भगवान तथा उनके पार्षदों के चरणों को लक्ष्य करके प्रणाम किया और फिर शुकदेव जी आदि तपस्वियों को भी नमस्कार किया। कथा अमृत पी करके सब लोगों को बड़ा ही आनंद हुआ। उनका सारा मोह नष्ट हो गया। फिर वे सब लोग अपने अपने स्थान को चले गए। उस समय शुकदेव जी ने भक्ति को उसके पुत्रों सहित अपने शास्त्र में स्थापित कर दिया। इसी से भगवान भागवत का सेवन करने से श्री हरि वैष्णवों के हृदय में आविराजते हैं। जो लोग दरिद्रता के दुखद ज्वर की ज्वाला से दग्ध हो रहे हैं, जिन्हें माया पिशाची ने रौंद डाला है तथा जो संसार समुद्र में डूब रहे हैं, उनका कल्याण करने के लिए श्रीमद् भागवत सिंहनाद कर रहा है। शौनक जी ने पूछा तब, सूत जी, सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को, गोकर्ण ने धुंधकारी को और सनक आदि नारद जी को किस किस समय ये ग्रंथ सुनाया था, मेरा ये संशय दूर कीजिए कि कब कब
भागवत सुनावल गए। तो सूत जी बोले, भगवान कृष्ण के स्वधाम गमन के बाद कलयुग के 30 वर्ष से कुछ अधिक बीत जाने पर दिसनेत जहां पर द्वापर युग समाप्त भइल बा और कलयुग शुरू भइल, ओकर देर तक यारज शुरू हो गए कलयुग। तब अब तलुक तो 5000 से अधिक बीत गए। तो समझ ले फिर दैसन 970 jaar ongeveer पहले ई भागवत कहले भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष के नवमी तिथि के सुखदेव कथा आरंभ करीस। राजा परीक्षित कथा सुनने के बाद कलयुग को 200 वर्ष बीत जाने पर आषाढ़ मास की शुक्ल नवमी को गोकर्ण जी से कथा सुनाया। ठीक, तो अब 200 बरिस जब हो गए कलयुग के, तब गोकर्ण की कथा भइल। और इसके पीछे कलयुग के 30 वर्ष और निकल जाने पर कार्तिक शुक्ल नवमी में सनक आदि कथा आरंभ की थी। निष्पाप शौनक जी अपने जो कुछ पूछा था उसका उत्तर मैंने आपको दे दिया। तो ये तीनों ई कलिकाल में ही भइल। संत जन, आप लोग आदर पूर्वक इस कथा अमृत का पान कीजिए। यह श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय, संपूर्ण पापों का नाश करने वाला और मुक्ति का एक ही मात्र कारण और भक्ति को बढ़ाने वाला है। लोक में अन्य कल्याणकारी साधनों का विचार करने और तीर्थों का सेवन करने से क्या होगा। अपने दूत के हाथ में पाश लिए देखकर यमराज उसके कान में कहते हैं कि देखो, जो भगवान की कथा वार्ता में मत्त हो रहे हो उनसे दूर रहना। मैं औरों को ही दंड देने की शक्ति रखता हूँ, जो भगवान हरि का भक्त हो उनको नहीं। इस आसार संसार में विषयी आसक्ति के कारण व्याकुल बुद्धि वाले पुरुषों, अपने कल्याण के उद्देश्य से आधे क्षण के लिए भी इस शुक कथा रूप अनुपम सुधा का पान करो। प्यारे भाइयों, निंदित कथाओं से युक्त कुपथों में व्यर्थ ही क्यों भटक रही हो, क्यों समय बिसार रहे हो। इस कथा के कान में प्रवेश करते ही मुक्ति हो जाती है। इस बात के साक्षी राजा परीक्षित हुए। श्री सुखदेव जी ने प्रेम रस के प्रवाह में स्थित होकर के कथा को कहा था। इसका जिसके कंठ से संबंधित हो जाता है वह वैकुंठ स्वामी बन जाता है। शौनक जी, मैंने अनेक शास्त्रों को देखकर आपको यह परम योग्य रहस्य अभी अभी सुनाया। सब शास्त्रों के सिद्धांतों का यही निचोड़ है। संसार में इस शुक शास्त्र से अधिक पवित्र और कोई वस्तु नहीं, इस भागवत से अधिक पवित्र कोई वस्तु नहीं। अतः आप लोग परमानंद की प्राप्ति के लिए इस द्वादश स्कंद 12वां स्कंद रस का पान करे। दैट इज द महात्म्य। जो पुरुष नियम पूर्वक इस कथा का भक्ति भाव से श्रवण करता है और जो शुद्ध अंतःकरण, ठीक, जे अपन चित्त मन के दम शुद्ध करे रहे, ऐसन भगवत भक्त के सामने इसे सुनाता है। वे दोनों ही विधि का पूरा पूरा पालन करने के कारण इसका यथार्थ फल प्राप्त करता है। इनके लिए त्रिलोकी में कुछ भी असाध्य नहीं रह जाता, सब कुछ प्राप्त कर लेता है। इति श्री पद्म पुराणे उत्तरखंडे श्रीमद् भागवत महात्म्ये श्रवण विधि कथनम नाम षष्ठोऽध्यायः। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। अस्तु। की जय। Je kunt de share sluiten. Ja, dan zijn we zo. Ja, goed zo. Goed, we hebben nog 10 minuten tijd. Misschien wil een van de pandit een beetje samenvatten, de 6e hoofdstuk. De essentie van de 6e hoofdstuk. Belangrijkste dingen. पंडित रुशील जी, आप ही कर दो।
ठीक, वैसे तो पूरा आप लोग सुन ले हैं, samenvat करे के में आवश्यकता ना है। हमें 3 Misschien in बातें het हैं Nederlands, Pandit. Misschien in in het het Nederlands, Nederlands. no? Dat Oké. bepaalde, Dus ja, dat hierin wordt bepaalde er dan mensen het ook kunnen verteld dat volgen. Shri Shukadevji aan het eind, dus ten eerste zijn wij tegengekomen de yajna vidhaan, hoe we deze 7-daagse yajna moeten doen, hoeveel pandits, कैसन दान देवे के चाहिएगा, कैसन व्रत करे के चाहिएगा, और यदि en als wij zo een व्रत niet kunnen doen, wat wij dan kunnen doen, en de regels van de 7-daagse Bhagavad, wat 1 dag ervoor gedaan moet worden, wanneer de Bhagavad Mahapuran Sthapana gedaan moet worden, wanneer wij de Pitri Yajna moeten doen voordat we de Bhagavad beginnen, hoe de kathawachak moet zijn tijdens de Bhagavad Yajna, en aan het eind de phal milega, wat de vruchten ervan kunnen zijn, hoe wij ernaar moeten luisteren. Dit alles is in de voorgeschreven Yajna Vidhaan beschreven, hoe wij eigenlijk de Saptahik Bhagavad, de 7-daagse Bhagavad, moeten doen. Daarna hebben wij gezien dat Sanak Adi, de 4 zonen van Brahma, eerste Manasputra, Sanak, Sanandan, Sanatan, Sanat Kumar, deze 4 de Srimad Bhagavad Katha aan Narad Muni hebben overgedragen, laten luisteren. En in de Kali-yuga, wanneer heeft dat plaatsgevonden? Dat heeft hij ook gezien. Dat is ongeveer 460 jaar wanneer Kali-yuga al is begonnen. Daarvoor, bij 400 jaar, had Shri Shukadevji, ten eerste is dat vlak 30 jaar wanneer de Kali-yuga is begonnen, heeft Shukadevji, de zoon van Vyasji, het aan Raja Parikshit laten luisteren, de Bhagavad. En de phal ervan is ook meteen daarna beschreven. En zo hebben deze 3 op hun beurt dit alles naar voren gebracht. En ja, kortom beschreven is dit eigenlijk die samenvatting ervan. Als er vragen zijn, dan hoor ik dat graag. Ki die kuch na samjhal gail. Hoog staat, hè? Discipline en orde. Bij het aanvangen van Srimad Bhagavad Mahapurana Katha. Het is heel belangrijk om gedisciplineerd te zijn en heel geordend, zodat de staat, de geestelijke staat, zich ready maakt, zich klaarstoomt om te verenigen met de Srimad Bhagavad Mahapurana. Dhanyavad. So, Pandit Kanhai ji, ik zie dat het al 10:30 is. Als u misschien iets wilt toevoegen en sluiten, als er geen vragen zijn. Misschien dat iemand een vraag heeft. Is duidelijk. Heeft iemand een vraag in de groep? Wil iemand een vraag stellen aan de Pandit hierover? Als niemand een vraag heeft, dan gaat Pandit afsluiten. Nee? Hartelijk dank weer. Het is een mooie dag weer en het is Ekadashi. Klopt, vandaag is Ekadashi. Goed, dan kan Pandit afsluiten. Er zijn geen vragen. Ten eerste hartelijk dank aan ieder die mee hebben gedaan aan de sessie van vandaag. En भगवान से ही प्रार्थना है कि आप सभी लोगों के तंदुरुस्त रखे, dat wij zo elke zondag door kunnen gaan. Volgende week gaan wij de Mangalacharan in. Dat is begin van de Srimad Bhagavad Mahapuran. Dit was de Mahatmya. Dat wil zeggen, waarom heeft de Bhagavad Mahapuran een meerwaarde? Waarom is het zo belangrijk?
de mahanata ervan, de essentie, de grootheid ervan. Dat is in deze eerste 6 hoofdstukken beschreven. Dit is niet van de Srimad Bhagavad Mahapuran, maar van de Padma Puran. Als ik het goed heb. Ja, dit is van de... Dit is van de Padma Purana. Van de Padma Purana. Ja. Goed. En deze 6 hoofdstukken zijn bewijzen waarom de Bhagavad Mahapurana zo essentieel is, vooral in de Kalikaal, in de Kalyug, in de huidige yug waarin wij nu leven. Goed, wij zullen dan sluiten met een Krishna Prarthana. Sabhi se Prarthana op een haat जोड़ लेवे. En dan zullen wij de Dwadakshar mantra eerst van Bhagwan doen en daarna een mantra. En daarmee gaan wij dan sluiten. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Mantrahinam kriyahinam bhaktihinam janardhanam poojanam maya deva paripurnam tarastu me. Karcharanakritam vakkayajam karmajam va shravananayajam va manasam va paradham vihitam va saramet chamasva jai jai. Karunabdhe Sri Mahadeva Shambhu. Jai ho. Astu. Shubh din. Ja, goed. Dan ga ik de sessie sluiten. Hare Krishna. Jai ho. Radha ji en de anderen ook hartelijke dank.